दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक एक नई वैकेंसी बैंक में, जो देश की प्रतिष्ठित बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए आया हूँ। साथ में और इसमें कितनी वैकेंसी है, किस पद के लिए कितनी पोस्ट हैं, क्या एज क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, कब फॉर्म भरे जाने हैं, कैसे फॉर्म भरे जाने हैं और क्या सिलेबस है, इसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल जॉब इन नोट्स पे। चलिए मैं विनोद श्रीवास्तव शुरू करता हूं। आज की नई वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो निकली हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी देता हूं। तो जो भी पोस्ट निकली हैं उसमें चीफ मैनेजर इन सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4, सीनियर मैनेजर इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3, मैनेजर इन मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 एंड असिस्टेंट मैनेजर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी एंड अदर स्ट्रीम ऑन रेगुलर बेसिस पे जो पोस्ट हैं, ये सब जो पद के बारे में मैंने आपको बताया है, इन सब पदों की जानकारी मिली है। तो जो रजिस्ट्रेशन की डेट पर जो शुरू हुई है वो 18 नवंबर 2024 से शुरू हुई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की वो 3 दिसंबर 2024 है। और एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होगा वो 14 दिसंबर 2024 को होगा और इंटरव्यू की जो टेंटेटिव डेट है वो सेकेंड वीक जनवरी 2025 में होगी। एक मोटा मोटी मैंने आपको समरी बता दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वैकेंसी कितनी है और कैटेगरीज वाइज में डिटेल में आपको बताता हूँ कौन सी पोस्ट की कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्पेशलिस्ट जो आईटी और अदर स्ट्रीम में है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए आईटी में मैं वैकेंसी कैटेगरी वाइज बताता हूँ। तो स्पेशलिस्ट आईटी और अदर स्ट्रीम में SC4 CM इसमें टोटल 10 पद हैं। SC का 1 पद है, ST में कोई पद नहीं है, OBC में 2 पद है, EWS का 1 पद है और जनरल यानी अनारक्षित श्रेणी के 6 पद हैं। इस तरह से टोटल 10 पद हैं। इसी तरह स्पेशलिस्ट आईटी एंड अदर स्ट्रीम में SC थर्ड लेवल मतलब थर्ड ग्रेड में जो है वो उसमें SC की 8 पोस्ट हैं, ST की 4, OBC की 15, EWS की 5, जनरल की 24। इस तरह से टोटल 56 पद इस स्पेशलिस्ट आईटी और अदर स्ट्रीम के। स्केल 2 में स्पेशलिस्ट आईटी और अदर स्ट्रीम में टोटल 162 पद हैं। 162 पद में SC के 24 पद हैं, ST के 12, OBC के 44, EWS के 16, जनरल के 66। इस तरह से टोटल 162 पद हैं। इसी तरह से स्केल 2 में मैनेजर में स्पेशलिस्ट आईटी और अदर स्ट्रीम में टोटल 162 पद हैं और स्केल 1 में आईटी के स्पेशलिस्ट के टोटल 25 पद हैं। इसमें 4 SC के हैं, 2 ST के हैं, तो OBC के 7 हैं, EWS के 3 हैं, जनरल के 9। इस तरह से टोटल 25 पद हैं। इस तरह से टोटल जो है डिटेल जो टोटल वैकेंसी है वो 253 है, 253 वैकेंसी। इस तरह से टोटल 253 वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है वो और बढ़ भी सकती हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो कैंडिडेट को बैचलर या मास्टर डिग्री किसी भी एनी स्पेशलाइजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, है ना। तो बैचलर या मास्टर डिग्री कोई सी भी हो, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि किसी भी डिग्री से ग्रेजुएट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ में अब मैं बताता हूँ एज और एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया। तो स्केल
स्केल 4 में मिनिमम एज 34 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए, इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और स्केल 3 में मिनिमम एज 30 ईयर और मैक्सिमम 38, इसमें मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल 2 के लिए कम से कम 27 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए कैंडिडेट की उम्र, और इसमें मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और स्केल 1 के लिए कम से कम 23 साल की उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल की होनी चाहिए, और इसमें कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक, रिलैक्सेशन कैसा रहेगा? एज लिमिट SC ST के लिए 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ दिस हु डाइड 1984 में जो खत्म हुए उनके बच्चों को 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए 5 साल का। इन सबको सरकार के नियमानुसार इसमें छूट मिलेगी। पोस्टिंग होगी चीफ मैनेजर का, उनका बेसिक पे कितना रहेगा और ये उन्हें कहाँ जॉब मिलेगी, है ना। तो चीफ मैनेजर की जो स्केल रहेगी इस स्केल 4 की, उनका बेसिक 1,02,300 से शुरू होकर 1,20,940 तक जाएगा। उनका अप्रोक्सीमेट एनुअल CTC जाएगा 36 लाख का जाएगा। और इनकी जो पोस्टिंग हो सकती है वो मुंबई, नवी मुंबई या हैदराबाद में होगी। ठीक, इसी तरह सीनियर मैनेजर स्केल 3 में इनका बेसिक पे 85,920 से शुरू होकर 1,05,280 तक जाएगा। इनका एनुअल CTC 29.17 लाख अलावा और इनका लाख CTC रहेगा, और मुंबई, नवी मुंबई या हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होगी। इसी तरह मैनेजर स्केल 2 में बेसिक 64,820 से शुरू होकर 93,960 तक जाएगा, और एनुअल CTC इनका जाएगा 23.54 लाख, और इनकी भी पोस्टिंग मुंबई, नवी मुंबई या हैदराबाद में होगी। और इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में बेसिक 48,480 से जाके 85,920 तक जाएगा, और इनका एनुअल CTC 19.38 लाख जाएगी, और मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होगी। अब मैंने आपको उनको पे स्केल बताया। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो पूरे डिटेल में आपको बताता हूँ। सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेस्ट, स्कैनिंग बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक, आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी जो एक्सपीरियंस जो मांगी गई है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में जो मांगी गई है उस हिसाब से जब वो अप्लाई करेंगे तो उसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट होगा, है ना, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट होंगे। एप्लीकेशन फीस, अभी तक मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम कब होगा, कब लास्ट डेट है, और क्या एग्ज़ाम की जो कैंडिडेट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या ये मतलब कितना एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके बाद उनका पे स्केल के बारे में बताया, एज लिमिट के बारे में बताया। अब बताता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ीस, मतलब इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। तो एग्ज़ाम की फ़ीस में क्या होगा, SC ST OBC और PWD के लिए 175 रुपये प्लस GST, और अदर ऑल कैंडिडेट के लिए 850 प्लस GST एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। फिर बता दूं, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये प्लस GST फीस है, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये प्लस GST फीस है। कैसे अप्लाई करना, कब अप्लाई करना है? कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन फ्रॉम 18/11/2024 से 3/12/2024 के बीच में करना है। मतलब एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आवेदन प्रारंभ 18 नवंबर 2024 से शुरू हुए हैं, और 3 दिसंबर 2024 की इसकी लास्ट डेट है। आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी मोड से कर सकते हैं। अभी जो भी मैंने आपको डिटेल बताया है, और एक बार फिर पुनः समझिए आपको याद दिला दूँ कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो शुरू हुए हैं वो 18 नवंबर 2024 को शुरू हुए हैं, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 3 दिसंबर 2024, और ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी वो 14 दिसंबर 2024 है, और इंटरव्यू की टेंटेटिव डेट है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी 2025। और इसमें जो है वो कम से कम इन जो पोस्टें निकली हैं इनमें कम से कम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिग्री में होना चाहिए,
और साथ में अलग अलग पद के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस है वो पूरा डिटेल, पूरी डिटेल जानकारी, इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर आपको मिल जाएगा। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ आपको इस का पूरा PDF आपको इस नोटिफिकेशन पूरा PDF आपको मिल जाएगा और आप उसे ले सकते हैं। तो दोस्तों और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए जिसमें जो आपको कन्फ्यूजन वाली है वो यदि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका पूरा डिटेल जानकारी दूँगा। दोस्तों मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसकी बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे द्वारा दिए गए जो भी नया वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को और अपने ग्रुपों में और दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।